आज हम देख रहे हैं कि लोगों का खान पान अच्छा नहीं है, हम बार बार चाय पीते हैं, तो ऐसी अवस्था में हमारी बॉडी का कैल्शियम समाप्त हो जाता है। और जब कैल्शियम समाप्त हो जाता है तो हड्डियाँ हमारी भुरने लगती हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई बहुत पुराना मकान है, उसकी आप ईंट ले लीजिए, उसमें आप ऐसे उंगली लगाते हैं तो ईंट नीचे की ओर झड़ने लगती है, क्योंकि उसका जो अपने एक स्ट्रेंथ थी वो ख़त्म हो गई। तो ठीक वैसे ही जब हम अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं, बार बार चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बोन्स प्रभावित होती है और बोन्स हमारी वीक हो जाती हैं, हमारा कैल्शियम समाप्त होने लगता है और ऐसी अवस्था में शरीर के हर जोड़ों के अंदर दर्द आ जाता है। घुटने से आप चल नहीं सकते, हमारे एंकल जॉइंट काम नहीं करते, हमारी कोहनी, हमारी रिस्ट, ये सब कुछ जवाब दे जाती है। तो शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा को हमें स्थिर रखने के लिए, अगर कम हो गया है तो उसको बढ़ाने के लिए हम चूने का प्रयोग करें और साथ साथ में अपने खान पान को भी अच्छा करें, क्योंकि बिना स्वस्थ खान पान के आप हेल्दी नहीं रह सकते। तो सात्विक आहार सात्विक मन का निर्माण करता है। जब सात्विक मन होता है तो हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, समाज में मित्रता के साथ जीते हैं। तो ये चीज़ें सब कब मिलेंगी? जब हम हेल्दी और स्वस्थ होंगे। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। आज हम देख रहे हैं हमारे जो पहलवान वर्ग है, विशेषकर उनके अंदर कई बार वो चोटिल हो जाते हैं और कैल्शियम प्रभावित होता है। तो जो यंग मैन है उसको 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप कैल्शियम का प्रयोग कर सकते हैं, पानी में घोल करके उसको ले सकते हैं और एक घड़े के अंदर आप कुछ मात्रा में चूना डाल दें और उसको डालने के बाद में थोड़ा हिला करके उसको छोड़ दें और फिर उसमें से आप थोड़ा थोड़ा पानी डेली पिएं, तो आपका पानी भी स्वच्छ होगा, बहुत निर्मल हो जाता है और वहाँ से हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा पूरी होगी। और एक प्रयोग मैं आपको और बताना चाहूँगा कैल्शियम और हल्दी का। आप 1 किलो हल्दी ले लीजिए, साबुत वाली, जो पीसीज होते हैं, और एक मिट्टी का घड़ा लें, उसमें आधे में पानी भर दें और इसके अंदर बिना बुझा हुआ चूना लगभग 250 ग्राम डाल दें। तो उसमें रासायनिक प्रक्रिया होगी, उसके अंदर खद्दा लग जाता है। जब वो शांत होने की स्थिति में आए तब उस घड़े के अंदर 1 किलो हल्दी गांठ वाली डाल दीजिए और डालने के बाद उसको बंद करके घड़े को और 30 दिन के लिए ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर अंधेरा हो, सूर्य का प्रकाश उसको ना लगे, चाहे ज़मीन में गाड़ दें या अंदर रख दें। और 30 दिन के बाद उसको आप निकालेंगे तो हल्दी उस चूने के पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको पी जाएगी। फिर उसको बाहर निकाल करके आप, हल्दी मुलायम हो जाती है, साफ़ कर लें चूना, उसको छाया में सूखा कर रखें और 2-2 ग्राम की मात्रा सुबह शाम खाएं। शरीर के अंदर कहीं भी किसी प्रकार का कोई दर्द है या किसी भी जोड़ में कोई प्रॉब्लम है, हमारे बॉडी के अंदर चूने की कमी है, उन सब की आपूर्ति करता है। आज हम देख रहे हैं लोगों के दांत भी खराब हो रहे हैं। चूना जब शरीर के अंदर इसकी मात्रा कम होती है, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, तो हमारे दांत झड़ने लगते हैं। कई भाई और बहनें हमको मिले, उनके दांत घिसते चले गए और देखने में आता है कि दांत आपस में टच हो गए, क्योंकि दांत वीक हो गए, कैल्शियम की मात्रा उनके शरीर में नहीं थी। तो सबसे बड़ा कैल्शियम का स्रोत अगर कोई है तो चूना है और ये चूना हमारे देश में बहुत मात्रा में बनाया जाता है। तो मैं चाहूँगा जो भी भाई और बहनें किसी रोग से ग्रसित हैं, मैंने जिनका नाम लिया यहाँ पर, तो वे सभी इसका प्रयोग करके हेल्दी और स्वस्थ हो सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। वेद में एक मंत्र आया, उसके अंदर कहा, जीवे में श्रद्धा शतम। तो वेद भगवान कहते हैं, इस संसार के लोगों आपको 100 वर्ष तक स्वस्थ होकर के जीना है, तो हमें अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है और हमारे शरीर का जो प्रिंसिपल है वो हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, तो वो कैल्शियम से निर्मित है, तो वो भी स्ट्रोंग रहेगी, मजबूत रहेगी और हम बहुत अच्छी तरह से, जो वेद का उद्घोष है, जीवे में श्रद्धा शतम, तो हम 100 साल तक बिना किसी डंडे के सहारे के चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो मैं चाहूँगा आप सभी भाई और बहनें चूने का प्रयोग कर सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं। ओम।